आप सभी ने हीरा तो देखा ही होगा, बहुत महंगा होता है ना। उसकी कीमत उसकी चमक पर निर्भर करती है और उसकी चमक कारीगर की कुशलता पर निर्भर करती है। जितना अच्छा और समर्पित कारीगर होगा, उतनी ही ज़्यादा कीमत उस हीरे की होगी। अगर हम यह कहें कि कीमत हीरे की नहीं होती, कीमत तो उस कारीगर की होती है जो उसे तराशता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे समाज में एक छात्र खदान का वह कच्चा हीरा होता है और शिक्षक उसे तराशने वाला कारीगर। दोस्तों, मैं सदगुरु आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से प्रयास में, जिसमें हम अपने उस महान और गौरवशाली इतिहास से दोबारा जुड़ने की और उससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम अपने जीवन को और खुशहाल और समृद्ध बना सकें। हम आशा करते हैं कि इस प्रयास में आप हमारा साथ देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से नहीं, हमारे समाज में तो हमेशा से ही गुरु को स्वयं भगवान से भी महान माना गया है, क्योंकि गुरु ही हम में वो सभी शक्तियों का संचार करते हैं जिनकी हमें हमारे जीवन में आवश्यकता होती है। स्वयं भगवान राम, भगवान कृष्ण भी गुरु के अधीन रहे हैं। गुरु हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। वो पहले हमें जिज्ञासा का बीजारोपण करते हैं, बाद में अपने ज्ञान के द्वारा हमारी जिज्ञासा को शांत करते हैं। मैं सभी शिक्षकों की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत से शिक्षक बस किसी तरह उनके शिष्य परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएं, इसी को अपना ध्येय मानते हैं। बच्चों के चारित्रिक विकास, व्यक्तित्व विकास पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता। बच्चों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में धक्का थोड़े ही देना है, वरन हमें बच्चों के चौतरफा विकास को भी सुनिश्चित करना है। और इसके लिए हमें सबसे पहले अच्छे शिक्षकों को तैयार करना होगा। हमें उनको उनका असली कर्तव्य भी याद दिलाना होगा। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर हमें सर्वोत्तम शिक्षक चाहिए तो हमें उनका वेतन भी सर्वोत्तम ही रखना होगा। हमें शिक्षकों को उनका असली कर्तव्य भी याद दिलाना होगा। ऐसे कितने अच्छे शिक्षक हैं जो कम वेतन के चलते या तो शिक्षा को कोचिंग सेंटर में बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, या फिर शिक्षण को छोड़कर किसी अन्य काम में लग जाते हैं। ज़रा सोचिए, इससे हमारे समाज का कितना नुकसान होता है। चलिए अब हम शिक्षकों के कुछ सद्गुणों की चर्चा करते हैं जो सब शिक्षकों में होने चाहिए। सबसे अहम बात तो ये है कि एक शिक्षक को अपने विषय का विशेषज्ञ होना ही चाहिए। अगर आप अपने विषय के पूर्ण जानकार नहीं हैं, तो आप किसी शिष्य की विषय आधारित समस्या का समाधान कैसे कर सकेंगे। मैं सभी शिक्षकों से यह अनुरोध करता हूं कि शिक्षा की जिम्मेदारी लेने से पहले वे अपने विषय में विशेषज्ञता हासिल कर लें। और मैं सभी शैक्षणिक संस्थानों से यह अनुरोध करता हूं कि वो कम वेतन के लालच में अयोग्य शिक्षकों को शिक्षा की जिम्मेदारी न दें। दूसरी विशेषता जो शिक्षकों में होनी चाहिए, वो है उनके खुद में एक विद्यार्थी का भाव होना, क्योंकि शिक्षण एक निरंतर चलने वाला उपक्रम है। आज के समय में तो खास तौर से महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक को सदैव नवीन ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। वह जितना पढ़ेगा उतनी ही प्रखरता उसके शिक्षण में आएगी। अगर एक शिक्षक का ज्ञानार्जन रुक जाता है तो उसका नुकसान उसे कम और छात्रों को ज़्यादा होता है। एक तरह से कहा जा सकता है कि अगर एक शिक्षक का बौद्धिक विकास रुक गया तो समझो पूरे समाज का विकास रुक गया। एक शिक्षक को लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए। उन्हें अपने विषय के साथ साथ सामाजिक ज्ञान, संस्कृति का ज्ञान भी होना चाहिए। शिक्षक अगर वाकई में बुद्धिमान है तो वो अपने छात्रों को न केवल समाज और अपनी संस्कृति से अवगत कराएगा, साथ ही उनको आगे बढ़ने का उचित मार्गदर्शन भी करेगा। वह समाज की जटिलताओं को समझने में और उसके तेजी से बदलते हुए परिवेश में अपने छात्रों को ढलने में मदद भी करेगा। एक अच्छे शिक्षक को संवेदनशील भी होना चाहिए। संवेदनशीलता न केवल अपने छात्रों के प्रति बल्कि अपने विषय के प्रति भी। एक शिक्षक के पास तरह तरह के छात्र आते हैं। कोई जल्दी सीखता है तो कोई देर से, कोई बड़े घराने से होता है तो कोई सामान्य परिवार से। छात्रों की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है। एक शिक्षक को सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, सबका समग्र विकास सुनिश्चित करना चाहिए। उन्हें अपने छात्रों को अपने विषय की बारीकियों तक पहुंचने में मदद करनी चाहिए। एक अच्छे शिक्षक को अभिभावकों की तरह होना चाहिए। जैसे अभिभावक अपने हर बच्चे को समान दृष्टि से देखते हैं, उनके संपूर्ण विकास का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार शिक्षकों को भी करना चाहिए। शिक्षकों को अपने छात्रों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब सभी को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलेगा, तभी हमारा समाज संतुलित रहेगा। एक अच्छे शिक्षक को समाज और राष्ट्र में अपने उत्तरदायित्व का भान हमेशा रहना चाहिए। अपने छात्रों में राष्ट्रीय अखंडता, समाज निर्माण और सक्रिय मानवता के गुणों का बीजारोपण करना चाहिए। उन्हें न केवल स्वयं में बल्कि अपने छात्रों में भी राष्ट्रभक्ति जगानी चाहिए। हम पवित्र और कर्मठ युवाओं को तैयार क्यों करते हैं? अपने समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए, और इसमें शिक्षकों की भूमिका बहुत अहम होती है। एक अच्छा शिक्षक अपने छात्रों को उचित नेतृत्व प्रदान करता है। वह अपने छात्रों के लिए न केवल भविष्य के दरवाजे खोलता है बल्कि उन्हें अपने ज्ञान से रोशन भी करता है। लेकिन हमें एक सच्चाई को भी समझना होगा। एक अच्छा शिक्षक समाज में सम्मान के साथ साथ उचित गुरु दक्षिणा भी चाहता है।
हम सभी अभिभावकों से ये अपील करते हैं कि वे अपने बच्चों में उनके शिक्षक के प्रति सम्मान का भाव जगाएं और सभी शैक्षणिक संस्थानों से भी हमारी अपील है कि वे अपने शिक्षकों को उनकी योग्यता के अनुसार वेतन दें। याद रखें, एक शिक्षक समाज का निर्माता होता है, उसकी शक्तियों का सदुपयोग करें। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगें तो हमें लाइक कीजिए और अपनी नई पीढ़ी को, खासतौर से 5 से 10 साल के बच्चों को हमसे ज़रूर जोड़िए, क्योंकि इसी उम्र के संस्कार उनकी पूरी ज़िंदगी उनका मार्गदर्शन करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कृपया हमें व्हाट्सएप पे वॉइस या टेक्स्ट मैसेज भेजें। कृपया कॉल न करें, हम खुद आपको कॉल बैक करेंगे। धन्यवाद।